हेलो एवरीवन, दिस इज पंचल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो यार ये अपना इंटरफेस है इकोनॉमिक टाइम्स और इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। आपको कोई भी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं अगर आपने ई पेपर के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। हालांकि आपका पूरा पेपर आपके सामने है और इधर कोई कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको कोई समझाऊंगा तो फिर इधर थोड़ा सा खाली स्पेस है सिलेबस। तो अगर मेन न्यूज़ से पढ़ने से पहले छोटी सी न्यूज़ है। सीबीएसई बोर्ड की कल एक मीटिंग हुई थी। मैं तो खुद भी क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कहा कि आपको बता दूँगा, आपको ना पता चला। 19 मेजर सब्जेक्ट्स कल फाइनलाइज हुए हैं। उनका इस पैंडेमिक के टाइम में एग्जाम्स हो नहीं रहे थे, थोड़ी दिक्कत हो गई थी बोर्ड एग्जाम्स में। तो कल 19 मेजर सब्जेक्ट्स की 90 मिनट्स में एग्जाम कंप्रेस कर दिया है। मेजरली एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड जो है पूरा पेपर होगा और जून के एंड में, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ बट जून के एंड में ऑलमोस्ट होने की इसके चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेन न्यूज़ से। मेन न्यूज़ में यार फर्स्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट है एनसीईआरटी रूलिंग ऑन डीएचएफएल क्रेडिटर्स वेइंग ऑप्शन। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का मतलब सोचते हैं। एनसीईआरटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एनसीईआरटी यार आप मान सकते हैं कि जैसे कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स के पैडल चलते हैं ट्रिब्यूनल्स कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स के और इन सब कमर्शियल उससे ज़्यादा रहते हैं यूज़। और एनसीईआरटी की रूलिंग आती है, कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल है तो इसमें लॉ से रिलेटेड रूलिंग आएगी। अब इसमें और लॉइंग ऑन डीएचएफएल आपको पता ही है, एक टेलीकॉम कंपनी है। अब इसमें जो है एक चीज़ समझ लेते हैं पहले। डीएचएफएल के प्रमोटर है, प्रमोटर मतलब जिन्होंने उनको स्टार्टिंग किया था कंपनी को। तो उनमें से एक इंसान है के वाधवन, ठीक है। तो के वाधवन इसके प्रमोटर हैं, करंटली जेल में है और इन्हीं के उस अराउंड ये पूरा एक कह सकते हो कि न्यूज़ है। तो डीएचएफएल के लॉसेज वगैरह की वजह से के वाधवन ने इसकी बैंकरप्सी की फाइलिंग की थी कि बैंकरप्सी का मतलब होता है हिंदी में दिवाला निकल गया, वो कहते हैं। तो बैंकरप्सी के बाद क्रेडिटर्स को कोई लोन भी नहीं पे करना पड़ता और वो सब हो जाता है फिर, क्योंकि जो असेट्स हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। तो फिर ये जो है के वाधवन ने फाइल की थी एनसीईआरटी में कि बैंकरप्सी के लिए। अब उनका जो है जजमेंट आज मंडे को ही आएगा। ये अभी कल न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ है तो आज मंडे को आएगा, यहाँ पे लिखा भी है अ फाइनल डिसीजन इज एक्सपेक्टेड ऑन मंडे। पर इसमें क्या हुआ कि बीच में क्रेडिटर्स जो होते हैं, जो यहाँ पे लिखा भी क्रेडिटर्स वेइंग दो ऑप्शंस, तो इसमें ये है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो इसके जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको बोल रहे हैं कि ये जो कपिल वाधवन है जो अभी जेल में है, उनके स्टेटमेंट को वापस लेने के लिए बोल रहे हैं, ताकि अभी वो टाइम दे देंगे, इंटायर वन टाइम दे देंगे जो है इसमें सेटलमेंट। इसीलिए उनको लॉसेज हो जाएंगे, इसलिए वो मना कर रहे हैं। तो इसलिए हैसल है यहाँ पे, ये न्यूज़ है। अब सेकंड न्यूज़ हो सकते हैं, मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा सा बस। तो सेकंड न्यूज़ वाइडर वैक्सीनेशन टू हेल्प हील सेटलमेंट। तो यार ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड पूरी न्यूज़ है, इसको मैं टिक कर देता हूँ बस, इसमें कैसे कोई कंसर्न नहीं है पढ़ने का। अब बताते हैं हार्टलैंड स्टेट्स में ईज लॉकडाउन। इसमें हार्टलैंड स्टेट्स में ये भी आपकी इंसिडेंट बेस्ड न्यूज़ है। ये बताता हूँ थोड़ी सी, ये भी इंसिडेंट बेस्ड है पर ये थोड़ी सी जो सीबीएसई वाली न्यूज़ है उसको कंफर्म करिए। कोविड सेकंड वेव टू टेपर ऑफ बाय जुलाई एंड। टेपर ऑफ का मतलब होता है यार वैनिश, कि खत्म हो जाएगी। ये साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन है। कोविड सेकंड वेव जो भी चल रही है जुलाई एंड में वो टेपर ऑफ हो जाएगी। तो अब इसमें ये है कि जो अगर ये न्यूज़ सही है या ये एस्टिमेशन सही है तो इससे जो है जुलाई के एंड में या जून के एंड में हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी न्यूज़ भी थोड़ी कंफर्म हो रही है। अब आ जाते हैं थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़ DOT फेवर्स प्राइस कट फॉर 5G 700 मेगाहर्ट्ज बैंड। तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट वर्ड से DOT इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें जो है 5G और 700 मेगाहर्ट्ज बैंड्स हैं। 5G तो आपको पता ही है 5 जनरेशन नेटवर्क्स, एंड 700 मेगाहर्ट्ज बैंड्स हैं। मेगा बैंड्स होते हैं यार जो जनरेशन को या नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। अब जैसे 4G नेटवर्क है उसको 500 के अप्रॉक्स मेगाहर्ट्ज के बैंड्स चाहिए होते हैं। अब 5G के डेवलपमेंटल ट्रायल्स चल रहे हैं तो 700 मेगाहर्ट्ज के उसको बैंड्स चाहिए। तो ये वो, और अब आपको एक और टर्म्स मैं बता देता हूँ। इधर जो है कॉन्सेप्ट वाली साइड लिख देता हूँ थोड़ा। एक टर्म होती है स्पेक्ट्रम। तो यार स्पेक्ट्रम होता है जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMV लिख रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए लाइसेंस सेल करती है कंपनीज़ को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कंपनीज़ को लाइसेंस, जो यहाँ पे लिखा था कि 700 मेगाहर्ट्ज बैंड ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बैंड है। तो इसमें कंपनीज़ को उसके राइट्स सेल करती है। तो गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी होता है। अब इसमें जो कंपनीज़ हैं, जैसे टेलीकॉम कंपनी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है क्योंकि उनका इसमें मेजर वर्क है, तो फिर वो उनके थ्रू अपना टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है अपने यूज़र्स को। तो वहाँ पे अब जो 5G के 700 मेगाहर्ट्ज के जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनकी सेल चल रही है। तो अब गवर्नमेंट इनको सेल कर रही है, पर गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू DOT उनको प्राइस हाइक कर रखा है। इसीलिए अब इन्होंने न्यूज़ में ये है कि जो 2300 यूनिट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल 2300 यूनिट्स हैं जो सेल होने हैं इसमें 700 मेगाहर्ट्ज जो है बैंड्स के। तो उसमें से 37% ही सेल हो पाए हैं 2 बारी में। 2 ऑप्शंस हो चुके हैं और अभी और भी होंगे, जब तक ये पूरा सेल नहीं आता ऑब्वियसली, तो तब तक ये ऑप्शंस होंगे। और अभी 2 प्लस ऑप्शंस में जो 37% है, यानी कि रफली मान सकते हैं 800 यूनिट्स जो है इसके बैंड्स सेल हुए हैं। और इसका DOT के अकॉर्डिंगली रीज़न है कि इनकी प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ न्यूज़ के साथ। तो ये वैसे तो ये एडवर्टीजमेंट जैसा लग रहा होगा, पर यार ये एक अपील है, एक लेटर है ऑलमोस्ट। ये लैंडस रियलिटी इन्वेस्टर्स ने लिखा है टू आर नरेंद्र मोदी को कोई भी अगर लेटर एड्रेस होता है इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस है, क्योंकि वैसे भी इतना ओपन लेटर है कि पूरी न्यूज़पेपर में। तो अब मैं सबसे पहले बता दूँ कि यार ये एक जो ये फॉर्म है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लैंडमस रियलिटी वेंचर्स। तो यार ये एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म है, इन्वेस्टमेंट फॉर्म है। तो यार ये ना जो इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स होती हैं, अगर आपको नहीं पता तो ये बिजनेसेस में, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं फॉर इक्विटी।
इक्विटी मतलब कि जो उनकी ओनरशिप है, अगर प्रॉफिट होगा किसी बिजनेस को तो फिर जो उसके इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स हैं उनको मिलेगा। तो ऐसी एक फॉर्म है जो यूएसए बेस्ड फॉर्म है, और ये प्रपोजल ये है कि ये जो इन्वेस्ट इंडिया स्कीम भी निकली थी आरआईटी और नॉन एनआईपी और नॉन एनआईपी जो है प्रोजेक्ट्स के लिए, उनमें 500 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहती है। तो ये वो पूरा सब कुछ लिखा है यहाँ पे, और इसमें थोड़ा थोड़ा इन खुद के बारे में लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि इट नीड्स टू असिस्ट इंडिया टू मीट इट्स 5 ट्रिलियन जीडीपी टारगेट। तो ये है इसमें, और ये हो गई हमारी थर्ड न्यूज़। इसमें आपको अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, टेलिकोज हैव हाई डेट लिमिटेड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। इसमें ये एक और रीज़न है कि जो कंपनीज़ हैं वो 700 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम क्यों नहीं खरीद पा रही। अब आ जाते हैं इस 6 न्यूज़ में। तो फ़ोन पे इंडस ओएस डील इज़ अ लीगल टैंगल। तो मैं आपको पहले टर्म्स बता देता हूँ। फ़ोन पे आपको पता ही है कि फिनटेक कंपनी है बहुत बड़ी। इंडस ओएस का मतलब यार इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसकी फुल फॉर्म कहीं नहीं लिखी है, बट मैंने आपको जैसे बताया था प्रॉब्लम्स में यही है। तो ओएस इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है कि एक ऐसी कंपनी जो ऐप बनाती है उसको चाहिए होता है। तो इसमें न्यूज़ सबसे पहले ये है कि फ़ोन पे ने इंडस ओएस को अक्वायर करने का मतलब अक्वायर करना है फ़ोन पे मैं अक्वायर इंडस ओएस iOS लिख दिया, डील इन अ लीगल टैंगल। तो यार हुआ क्या है पूरी न्यूज़ में, अभी रिसेंटली फ़ोन पे ने ये JSW माइक्रोमैक्स OMDR से 32% ऑफ द इंडस ओएस का शेयर होल्डर खरीदा है। ये पूरा आपको दिख रहा होगा, जो ये पूरा है शेयर होल्डर्स ऑफ इंडस ओएस, जो मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यार इसके बाद जो है एक और भी इन्वेस्टर्स है इसमें, तो इसमें 2 इन्वेस्टर्स पे हम अभी ध्यान देते हैं। इसमें 2 इन्वेस्टर्स और हैं जो मैं कह रहा हूँ। एक एप्ले ग्लोबल, जिनके पास खुद का भी 88% शेयर था, पर उन्होंने वेंचरीज से खरीद लिया, तो 23% हो गया टोटल मिला के उनका जो है स्टेक। और उसके बाद में कुछ प्रमोटर्स जो फाउंडर्स जो मतलब इंडस ओएस के फाउंडर्स हैं, उनका भी 16 to 20% शेयर है, ठीक है। तो अब इसमें न्यूज़ ये है कि जो फ़ोन पे था वो फ़ोन पे है, उसको पूरा इंडस ओएस को अक्वायर करना है। पर एप्ले ग्लोबल ने ये एक वो डाली है कि जो है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फ़ोन पे ने वायलेट किया है राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा 2 मिनट्स के अंदर। तो इसमें जो एफ्ले ग्लोबल है उसने फ़ोन पे ऊपर ये एक्यूजेशन किया है कि उसने ROFR को जो है वायलेट किया, इसीलिए जो वो अभी बिना ओनर को वो दिए जो है इसका डील दिए, ये पूरी कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकते। तो मैं समझाता हूँ कि यार ROFR क्या होता है। ROFR यार मैं यहाँ पे आते हैं ROFR। तो ROFR सपोज यार कोई एक लैंड ओनर है, ठीक है, तो उसने अपने एक हाउस को एक पार्टी को रेंट पे दे रखा है, तो फिर जिसने मान लो उसने ₹1000 के लिए दे रखा है, तो अगर वो किसी सेकंड पार्टी को देना चाहता है और मान लो कि वो 1200 चार्ज कर रहा है उससे, तो उसे 1200 के लिए अगर मान लो सेकंड पार्टी अग्री हो भी जाती है तभी भी वो डायरेक्टली नहीं दे सकता। तो अगर ROFR कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है तो अगर 1200 पे भी उसको पहले फर्स्ट को ही ऑफर देना पड़ेगा। अगर फर्स्ट 1200 में एक्सेप्ट कर लेता है या फिर नेगोशिएट करके 1150 में भी नेगोशिएट करके अप्रूवल कर देता है तभी फर्स्ट को ही मिलेगा। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल ये है कि अगर फर्स्ट ने रिफ्यूज़ किया तब मिलेगा सेकंड को। फर्स्ट रिफ्यूज़ल का मीनिंग ये है। तो जो एफ्ले ग्लोबल है उन्होंने एक्यूज़ किया है फ़ोन पे को कि उन्होंने जो है ROFR के लिए वो ROFR का वो हो गया है, जिसको पूरा अक्यूज़ किया है फ़ोन पे को कि उन्होंने ROFR को वायलेट किया है, तो इसलिए ये डील अभी नहीं हो सकती। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं, और इसमें फर्स्ट पेज के बाद प्योर पॉलिटिक्स। मैं आपको बता प्योर पॉलिटिक्स सेक्शन आपकी लीस्ट प्रायोरिटीज़ में से होता है, तो इसकी हेडलाइंस पढ़ लेते हैं क्योंकि सेकंड पेजेस में है। तो अगर कुछ होगा भी जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन COS यहाँ पे दिख रहा है, तो ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक 18 to 44 एज ग्रुप रिसीव मोर जैब्स देन 45+। तो अगर आपको ये जैब्स नहीं समझ में आ रहा, जैब्स का मतलब कुछ भी नहीं है, वैक्सीन है। जैब मैंने लिख देता हूँ वैक्सीन, ठीक है। तो इसमें ये न्यूज़ है। सेकंड इसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज टोल्ड टू फॉलो SOPs आफ्टर P305 स्ट्रेटजी। तो अब इसमें न्यूज़ है, सबसे पहले हम देखते हैं COS मतलब होता है कंपनीज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म है COS फॉर कंपनीज, ठीक है। टोल्ड टू फॉलो SOP होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इसमें ये है कि अभी जब साइक्लोन आपको पता है टॉप पे करके आया था, तो जो मेनली सी शोर पे होती हैं ऑयल कंपनी, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, तो वहाँ पे SOPs जो फॉलो नहीं कर पाई थी, इसीलिए थोड़ा कुछ वहाँ पे बार्ज हो गया। तो बार्ज जब होता है तो P305 की ट्रेजेडी लग जाती है, और गवर्नमेंट ने बस उनको मतलब आप कह सकते हो कि एक बार गाइड किया, बोला है बस एक बार, वार्निंग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यास वार्निंग। तो ये मतलब कि यास के टाइम पे भी ऐसा हो सकता है, इसलिए बस वार्निंग दिया है कि ऐसा अब अगर सिचुएशंस कंट्रोल में आ जाती हैं तो अपने SOPs पे वापस मूव कर जाएँ और नॉर्मली ही प्रोडक्शन करें, एक्सट्रैक्शन करें ऑयल का। अब नेक्स्ट है CM ममता डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कुछ भी नहीं बकवास है। और इसमें आता है COVID-19 कनेक्शन, 3 सोर्स स्टूडेंट्स डिजाइन मास्क विद माइक्स, ये भी आप पढ़ सकते हैं। बस इसमें वैसा कोई इससे रिलेटेड है नहीं। वैक्स रिलेक्टेड विलेजर्स जम्प इनटू सयूरी रिवर, ये भी कोई रिलेटेड है नहीं। US शुड प्रेस वैक्सीन मेकर्स और इंडिया सप्लाई। इसमें यार ये थोड़ा IPR के लिए चल रहा है। IPR का मतलब इंडियन पेटेंट राइट्स या इंडियन, और फिर इसमें इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट्स इट इज़। तो इसमें इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट्स फॉर पेटेंट्स, बेसिकली पेटेंट्स फॉर वैक्सीन का अभी कुछ चल रहा है डिबेट, उसमें है, पर ये मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इशू है, इसमें हम ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे। अब इसमें एक और कोविड सेकंड वेव, ये डेथ्स है, SOP फॉर स्टेट सून, ये भी
हार्टलैंड स्टेट्स लाइकली टू ईज लॉकडाउन, ये लॉकडाउन रिलेटेड न्यूज़ है। तृणमूल एमपी जेल रिमार्क स्मोक्स बिलो, ये तृणमूल के एमपी जेल चले गए। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें है बट इतना थोड़ा कम है इसके अंदर। यूपी रूरल एरिया सी ड्रॉप इन कोविड केसेस, इसमें भी एक्सीडेंट इंसिडेंट बेस्ड न्यूज़ है। डायबिटीज़ बिहाइंड राइजिंग केरला डेथ, ये एक इंसिडेंट बेस्ड न्यूज़ है। लद्दाख से कुशल कॉन्स्टिट्यूंसी सीक्स इंस्टॉलेशन ऑफ 4G टावर, यहाँ पे 4G टावर का इंस्टॉलेशन है। एक थोड़ा सा इंपैक्टफुल हो सकता है पर ज़्यादा नहीं है। ये कर रहे थे कंपनीज एंड इकोनॉमी, ये भी इतना कोई आज इसमें अच्छा आर्टिकल नहीं है। इसमें एक अच्छा आर्टिकल है, इसमें मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा फैक्ट है बेसिकली। यहाँ पे लिख देते हैं, जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, पॉलिटिकल कोई भी अगर आपसे कैपिटल पूछता है तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है पॉलिटिकल कैपिटल। अगर आपको नहीं पता है तो जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो दिल्ली नहीं है, हालांकि पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली है। तो फाइनेंशियल कैपिटल है वो है हमारे देश की मुंबई। ये उसमें फैक्ट की तरह है, मैंने आपको फैक्ट की तरह बता दी, न्यूज़ इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं। और पावर रेगुलेटर्स और पॉलिसी करेक्शंस टू लोअर टैरिफ व्हेन आरबीआई ऑडिट रूल्स वांट ऑफ क्वालिटी। सीआई होता है काउंसिल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो इसमें वो है। द ट्रिप्स को टॉक टू रिवाइज प्रपोजल, इसकी यार कल न्यूज़, इसकी कल जो है 23 मई को एक अच्छी न्यूज़ आई थी। अब तो इसका बस अप्रूवल है, इसलिए छोटी सी न्यूज़ है, ये है भी नहीं फर्स्ट पेज पे। तो ये सेक्शन काफ़ी अच्छा जो मैंने आपको बताया था ईटी मार्केट्स का, ये हमें पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको भी, और मैं भी यहाँ पे पूरी तरह डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला बीटिंग वोलेटिलिटी, जिसमें मैंने कहा था ब्रोकरेज रेजेस प्राइसेस टारगेट्स ऑन स्टेट बैंक। तो इसमें यह है कि जो ब्रोकरेज फॉर्म्स हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं कि स्टॉक ब्रोकरेज फॉर्म्स होती हैं, जो आपको एक कॉमन पर्सन है उनको एक स्टॉक ब्रोकरेज फॉर्म, वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट जनरली ऐसा होता है स्टॉक ब्रोकरेज फॉर्म, जैसे मान लो अप स्टॉक्स भी एक स्टॉक ब्रोकरेज फॉर्म है, जीरोधा और ग्रो ऐप, ये सब स्टॉक ब्रोकर्स हैं आजकल के ऑनलाइन है, तो फिर इनके नाम आपने सुने भी होंगे। तो इनके थ्रू अब हम शेयर्स खरीद सकते हैं, पूरे शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं इनके थ्रू। तो अब एंटर करने के लिए कि हमसे भी कमीशन चार्ज करते हैं, तो वो यहाँ उसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं, ब्रोकरेज। तो वह ब्रोकरेज रेज प्राइजेस, ब्रोकरेज के प्राइसेस बढ़ गए हैं करंटली। अब इसमें सेकंड है हॉट मेटल स्ट्रॉन्ग अर्निंग टू सस्टेन हिंडाल्को स्टॉक। इसमें यार मेटल इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें क्या है कि जो मेटल्स अगर आपको कुछ भी होता है तो फिर इधर ही आता है वो मेटल्स इंक्रीज हो गए। और इसमें रेवेन्यूज, एबिडा, नेट प्रॉफिट, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो 3 तरह के प्रॉफिट ही हैं बेसिकली तीनों, बट ये आप कह सकते हो कि स्टेजेस ऑफ प्रॉफिट है, रेवेन्यूज, एबिडा और नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके लिए अलग से वीडियो आएगी, इसको आपको अभी इसमें ज़्यादा इंक्रीज करने है भी नहीं। सम इंडेक्स फंड्स आर टू कॉस्ट मोर। इंडेक्स फंड्स अगर आपको नहीं पता तो इंडेक्स फंड्स एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस या कुछ जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी एक कुछ स्टॉक्स लेते हैं, मान लो 20 स्टॉक्स लिए, उनका एक टोटल मिला के एक फंड बना देते हैं, एक फंड बनाते हैं इंडेक्स फंड। जैसे निफ्टी आपने सुना होगा, सेंसेक्स सुना होगा, ये दोनों इंडेक्स फंड्स हैं। अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो निफ्टी है जो एनएससी है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 जो बेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, वो उनका जो है इंडेक्स है। ऐसे ही काफ़ी सारे इंडेक्स फंड्स हैं, निफ्टी 50 से रिलेटेड हैं, बट ये निफ्टी 50 नहीं है। तो उनमें एक्सपेंस रेशियो, इसका मतलब कि वो उनमें ग्रोथ हुई है कल, जैसे आपको पता भी होगा स्टॉक मार्केट काफ़ी वैसे भी अच्छा चल रहा है। आज निफ्टी में 15,500 पॉइंट्स प्लस है निफ्टी ऑलमोस्ट। अगर निफ्टी आप मान सकते हैं कि 1500 के आसपास रहता है तो नॉर्मल है, और 500 पॉइंट्स ऊपर चला गया तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस पर न्यूज़ पे building Asia back better. If there was one thing that the year 2020 showed us is the importance of being digitally versatile. ये डिजिटल इंपॉर्टेंस के ऊपर एक ये मतलब एडिटोरियल की तरह है, ये पूरा आपको सेक्शन पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। इसमें बेसिकली जो डिजिटल बिजनेस और ई बिजनेस इन सब की जो है वो है न्यूज़। तो बस यार ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। डिस्ट्रप्शन स्टार्टअप एंड टेक, इंडिया स्टार्टअप रेज्ड 7.8 बिलियन इन फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, प्राउड की भी बात है। इंडियन स्टार्टअप्स ने जो है 7.8 बिलियन यानी ऑलमोस्ट $8 बिलियन जो है रेज कर लिया है इसमें टोटल फाइनेंशियल ईयर 2021 में। आप देख सकते हैं 4 मंथ्स में, फर्स्ट 4 मंथ सिर्फ 2021 में। जैसे कि आपने अपने न्यूज़ भी सुनी होंगी, जो अब स्टार्टअप्स हैं जो थोड़े ग्रो कर चुके हैं, जिनका IPO हो चुका है, IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसके भी सेपरेट वीडियो बना लूँगा अगर आप कहेंगे तो। वो अब नए स्टार्टअप्स में, न्यू स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो खुद भी स्टार्टअप थे वो अब न्यू स्टार्टअप्स में जब थोड़े ग्रो हो जाते हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसको कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं वो काम कर रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन वैली। अगर आपने सिलिकॉन वैली का नाम सुना हो तो सिलिकॉन वैली में भी ऐसे ही ग्रोथ हुई थी, ऐसे ही उसका फॉर्मेशन हुआ था कि जो बड़े स्टार्टअप्स हैं जिनको पहले फंडिंग मिली, अब वो भी ग्रो करके नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, और आज तक भी वहाँ यही चल ही रहा है। और इसके अंदर डिटेल्स है कि किस में जैसे IPOs एग्जिट्स ऑन एनविल, इसमें मतलब एनविल एक कंपनी, उसके IPO एग्जिट हो चुका है। बिग वैल्यूएशन वाली कंपनी भी इन्वेस्ट कर रही है जो है अदर कंपनीज, जो स्मॉल कंपनीज के अंदर, वो न्यूज़ है। इसका पूरा अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें पूरा पर्सन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कहीं से। और इसके बाद यहाँ पे सारे वो लेटर्स वगैरह हैं, और इकोनॉमी, मैक्रो, माइक्रो एंड मॉल, काफ़ी अच्छा सेक्शन होता है। बट आज इसमें मेजरली एड्स और ये वाले जो आपको दिख ही रहे होंगे कि एडिटोरियल पूरा लेटर से भरा हुआ है। और इसमें कभी कभी अच्छा आ जाता है कंटेंट, बट आज इसमें कुछ गवर्नमेंट वांट्स लेंडर टू स्टॉप फोकसिंग ऑन मुद्रा लोन्स में। इंटरेस्टिंग न्यूज़ इतनी नहीं, आप अगर टाइम है तो पढ़ सकते हैं। कोविड-19 इम्पैक्ट भी नहीं,
और ऑलमोस्ट कवर्ड है अपना न्यूज़पेपर है पूरा। अगर आप ये एडिटोरियल पेज है, एडिटोरियल पेज तो काफ़ी अच्छा होता है पढ़ना वोकैबुलरी के लिए, आपकी फ्लुएंसी के लिए। और इसमें मैं आपको हेडिंग्स पढ़ के सुनाता हूँ। लर्न फास्ट फ्रॉम द पैंडमिक, ये लर्न फास्ट फ्रॉम द पैंडमिक, ये न्यूज़ है, ये एडिटोरियल है नरेंद्र मिश्रा के उससे। म्यूचुअल निर्भरता टू मैक्स द वैक्स, ये तरुण दास का एडिटोरियल है। वेन एंजल फेल्स फॉर फियर टू फेल, ये विवेक देब्रॉय एंड आदित्य सिन्हा का एडिटोरियल था। पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, हालांकि इसी पीडीएफ में अपलोड कर दें। अराउंड द वर्ल्ड एक पूरा सेक्शन है, इसमें ये मैं आपको बताता हूँ जो गेम्स होती हैं, जैसे कि हिडाटो है और ये क्रॉसवर्ड है, ये काफ़ी अच्छी पजल्स हैं। अगर आपको फ्री टाइम है तो आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इनका ये व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर इन पर सेंड करेंगे तो फिर इसमें लीडर बोर्ड नाम से एक सेक्शन है, उसके अंदर आपका नेम आता है। लास्ट है ईटी बना के, हमारा ऑलमोस्ट सेक्शन पूरा कवर है। इसके अंदर यार जो जैसे न्यूज़ होती है, जैसे आपने अपने रिसेंटली सुना होगा बिल गेट्स के डाइवोर्स से रिलेटेड, और ऐसी मतलब आप कह सकते हैं कि मसाला खबरें जो होती हैं वो ईटी पनाके के अंदर आती हैं टोटल। द बिलियनियर्स हु आर मेकिंग स्पेस एक्सेसिबल, ये दो मिलियनियर्स हु आर मेकिंग स्पेस एक्सेसिबल, ये स्पेस एक्सेसिबल के वो। पर इसमें अगर आप ऐसे समझेंगे कि बिलियनियर्स के ऊपर है या उसकी कंपनीज के ऊपर, तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सोशल के लिए है। ये एलन डीजेनरेस के शो के लिए है। और इसमें हम न्यूज़ दे सकते हैं ईटी पनाके की अदर न्यूज़ है। दिस म्यूजिक स्टार 1000% आइटम्स फॉर सेल, ये म्यूजिक आइटम्स, ये कोई म्यूजिक स्टार है उसने 1000 आइटम्स सेल पे लगाई है, तो इसमें आपको अगर कोई बेनिफिट इतना है नहीं। इनसाइड द पोटेंस पे पोटेंशियली यूकेज मोस्ट एक्सपेंसिव डाइवोर्स, ये भी वही है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज द इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। तो अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो ये विद एनोटेशन, जो मैंने एनोटेशन मतलब मैंने बताया अभी, उसके साथ भी और उसके बिना भी आपको पूरी मिल जाएगी, जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू।